तो आखिर वो क्या चीज है जो किसी भी देश को महान बनाती है? अमेरिका की कहानी इसका एक बहुत ही दिलचस्प जवाब देती है। ये कहानी एक महाकाव्य की तरह है जो अविश्वसनीय चुनौतियों और उन चुनौतियों से पार पाने की कभी ना खत्म होने वाली कोशिशों से बनी है। तो चलिए इस सफर को हम साथ मिलकर देखते हैं। ये जो बात कही गई है ना कि संघर्ष, एकता और कड़ी मेहनत से ही कोई देश महान बन सकता है, ये अमेरिकी इतिहास का वो धागा है जो हर दौर को एक साथ पिरोता है। सोचिए, वहां के पहले निवासियों से लेकर आज तक यही लगातार संघर्ष और एकता की जरूरत ही तो थी जिसने इस देश को बनाया है। हम देखेंगे कि ये पैटर्न, ये कहानी बार बार कैसे दोहराई जाती है। तो हमारी कहानी झंडों और नेताओं से शुरू नहीं होती। नहीं, ये शुरू होती है हजारों साल पहले, एक ऐसी धरती से जो संस्कृति और जीवन से भरपूर थी। तो सवाल ये है कि आखिर कौन थे इस महाद्वीप के पहले लोग? देखिए, 1492 से पहले ये जमीन, ये समझिए कि अनगिनत अलग अलग कबायली राष्ट्रों का एक मोज़ैक थी। हर किसी की अपनी संस्कृति, अपना इतिहास। लेकिन फिर क्रिस्टोफर कोलंबस के आने से सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। यहीं से यूरोपीय शक्तियों के आने का एक नया दौर शुरू हुआ। स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस जैसी ताकतें सबने यहां पर कब्जे के लिए लड़ाई की और इसी संघर्ष से आखिरकार 13 ब्रिटिश कॉलोनियां बनी और इन्हीं कॉलोनियों ने कुछ बिल्कुल नया बनाने की नींव रखी। अब हुआ ये कि इन नई कॉलोनियों ने धीरे धीरे अपनी एक अलग पहचान बनानी शुरू कर दी। एक ऐसी पहचान जो 7 समुद्र पार बैठे अपने शासक यानी ग्रेट ब्रिटेन से बहुत अलग थी। और जैसे जैसे ये पहचान मजबूत हुई, एक तनाव भी बढ़ने लगा। एक ऐसा तनाव जो जल्द ही एक खुले विद्रोह में बदलने वाला था। ये थी उस नए राष्ट्र की पहली बड़ी परीक्षा। यहां अगर हम देखें तो दो बिल्कुल अलग अलग सोच दिखाई देती हैं। एक तरफ थी कॉलोनियां। यहाँ के लोग आज़ादी चाहते थे, अपना शासन खुद चलाना चाहते थे, उन्हें आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता चाहिए थी। दूसरी तरफ था ब्रिटेन, जो इन कॉलोनियों को सिर्फ पैसा और ताकत कमाने का एक जरिया मानता था और चाहता था कि उन पर सख्त कंट्रोल रखा जाए। बस यही टकराव वो चिंगारी बना जिसने क्रांति की आग को भड़का दिया। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 4 जुलाई 1776। ये सिर्फ एक कागज पर साइन करना नहीं था, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये एक ऐलान था, एक बिल्कुल नए विचार का। वो विचार ये था कि लोगों को अपनी सरकार खुद चुनने का हक है। और इसी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्म हुआ। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन देश की एकता वो अभी भी बहुत नाजुक थी। इस नए देश के लिए सबसे बड़ा खतरा किसी बाहरी ताकत से नहीं था, बल्कि अंदर से ही था। एक ऐसी गहरी दरार थी जो देश को 2 टुकड़ों में तोड़ने पर तुली हुई थी। और इस लड़ाई की जड़ में क्या था? गुलामी। एक ऐसी प्रथा जो किसी भी नजरिए से गलत थी। खासकर दक्षिण के राज्यों में पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था लाखों गुलाम बनाए गए लोगों की मजदूरी पर टिकी थी, जिनसे बिना पैसे दिए जबरदस्ती काम करवाया जाता था। उन्हें इंसान नहीं, बल्कि किसी सामान की तरह एक संपत्ति समझा जाता था। ये उसी आज़ादी के विचार के बिल्कुल खिलाफ था जिस पर इस देश की नींव रखी गई थी। तो जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, देश सचमुच 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ था औद्योगिक उत्तर, जहां गुलामी को खत्म करने की मांग तेज हो रही थी, और दूसरी तरफ था दक्षिण, जो खेती पर निर्भर था और गुलामी को अपनी अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानता था। वो इसे हर कीमत पर बचाए रखना चाहता था। ये खाई इतनी गहरी हो गई थी कि इसे भरना नामुमकिन था, और इसी वजह से अमेरिका के इतिहास का सबसे खूनी संघर्ष हुआ। 1861 से 1865 तक चला गृहयुद्ध। 4 लंबे और बहुत ही क्रूर सालों के बाद आखिरकार ये युद्ध खत्म हुआ। गुलामी को जड़ से खत्म कर दिया गया और देश टूटने से बच गया। हाँ, जख्म बहुत गहरे थे, लेकिन ये उस देश के लिए एक तरह से पुनर्जन्म जैसा था। अपने उस मूल सिद्धांत कि सभी इंसान बराबर हैं, उस पर खरा उतरने का एक दूसरा मौका। तो अपने सबसे बड़े अंदरूनी संकट से उभरने के बाद अमेरिका में एक नई ऊर्जा और महत्वाकांक्षा की लहर आई। एक ऐसी लहर जो उसे सीधे दुनिया के मंच पर ले गई। अब सवाल है कि ये इतनी तेजी से तरक्की हुई कैसे? इसे आप एक चेन रिएक्शन की तरह समझ सकते हैं। सबसे पहले एक औद्योगिक क्रांति हुई, जिससे कारखानों में उत्पादन तेजी से बढ़ा। फिर रेलवे का एक विशाल नेटवर्क बना, जिसने देश को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ दिया। इससे एक बहुत बड़ा बाजार तैयार हुआ, और साथ ही टेलीग्राफ से लेकर बिजली के बल्ब तक नई नई टेक्नोलॉजी आती रही, जिसने लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। फिर आई 20वीं सदी, और अब अमेरिका के बढ़ती ताकत का इम्तिहान दुनिया के मंच पर होना था।
जब उसने पहले विश्व युद्ध में हिस्सा लिया तो वो दुनिया की एक बड़ी ताकत बन गया, लेकिन ये तो द्वितीय विश्व युद्ध था जिसमें उसकी भूमिका ने सब कुछ बदल दिया। उसने लोकतंत्र के शस्त्रागार के तौर पर काम किया और इसी ने उसे एक ऐसी ग्लोबल सुपर पावर बना दिया जिसकी जगह हमेशा के लिए पक्की हो गई। लेकिन देखिए, दूसरे विश्व युद्ध में जीत के बाद भी दुनिया में शांति नहीं आई, बल्कि एक नए तरह का संघर्ष शुरू हो गया। ये लड़ाई हथियारों की नहीं, बल्कि विचारधाराओं की थी। एक लंबा, तनाव भरा दौर जिसने आने वाले कई दशकों तक पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में रखा। और इसे ही हम जानते हैं शीत युद्ध या कोल्ड वॉर के नाम से। इसमें दो सुपर पावर, अमेरिका और सोवियत संघ, आमने सामने तो नहीं लड़े, पर उनके बीच एक कड़वी वैचारिक लड़ाई थी। एक तरफ लोकतंत्र, दूसरी तरफ साम्यवाद। एक तरफ पूंजीवाद तो दूसरी तरफ सरकार का कंट्रोल। और ये होड़ हर जगह थी, खतरनाक हथियारों की दौड़ में, अंतरिक्ष तक पहुंचने की रेस में और पूरी दुनिया पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश में। और इसी जबरदस्त मुकाबले के बीच 1969 में अमेरिका ने एक ऐसी कामयाबी हासिल की जो इतिहास में दर्ज हो गई। उसने इंसान को चांद पर भेज दिया। ये सच में पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी। और ये सारी कहानी हमें आज के दौर में ले आती है। इसमें कोई शक नहीं कि आज अमेरिका टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और सेना हर मामले में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। लेकिन, और ये बात बहुत जरूरी है, उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। वो देश आज भी बहुत सी मुश्किल सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। ये चुनौतियां कहीं न कहीं उसके लंबे इतिहास की ही परछाई हैं। तो इस तरह हम घूम फिर कर अपने पहले सवाल पर वापस आ जाते हैं। क्या सच में संघर्ष ही महानता की असली कुंजी है? अमेरिका की पूरी कहानी हमें बताती है कि तरक्की का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता। ये संघर्ष, समझौते और अपने ही बनाए आदर्शों को सच करने की लगातार कोशिश से निकल कर आता है। अमेरिका की कहानी वो अभी भी लिखी जा रही है और शायद यही सबसे बड़ी सीख है।